आपका पहला प्रश्न है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे। आपका अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन था? तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। आपका अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो केरल। आपका अगला सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम। आपका अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 4 अगस्त 2009 को हुआ था। आपका अगला सवाल है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। आपका अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। आपका अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। आपका अगला सवाल है, तीनों ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला सवाल है, एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। आपका अगला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक क्लार्क मार्क्स थे। क्लार्क मार्क्स। आपका अगला सवाल है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 33। अगला है, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू में। आपका अगला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली। अगला है, आर्यभट्ट एक महान थे? तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे।